बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद वहीद और हमेशा की तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 का आज लेक्चर नंबर 7 दे रहे हैं और इसमें हस्बे वादा आपके साथ जो बाकी 3 क्लासेस थी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की उनको हम पढ़ने वाले हैं। और इस मकसद के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। जी माय डियर स्टूडेंट्स, we have already discussed 3 classes of plant like protists: euglenoids, dinoflagellates, and then diatoms. And today we want to discuss brown algae, red algae, and the green algae. और यू नो वेरी वेल कि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं आपको बुक के पैटर्न पे, बुक के मुताबिक लेके चल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इसीलिए हम आज सबसे पहले स्टार्ट करें हैं क्या, ब्राउन एल्गे। सो वी आर गोइंग टू राइट द हेडिंग ऑफ व्हाट ब्राउन एल्गे। अब ये जो ग्रुप है स्टूडेंट्स एल्गे का, आपकी बुक में सबसे पहले इसके बारे में जो बात लिखी हुई है वो है क्या, कॉमन नेम। हम इन्हें आमतौर पर स्टूडेंट्स कैल्प्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्प्स। लेकिन अगर मैं कैल्प का आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर बताऊं तो वो ये है कि ये बहुत बड़े साइज के भी हो सकते हैं। व्हेनेवर आई से बहुत बड़े साइज का मतलब है कि दे मे बी मीटर्स लॉन्ग। इसीलिए हम एल्गे के इन्हें जाइंट्स बोलते हैं। मीन टू से दे आर जाइंट्स ऑफ एल्गे। ये तो एल्गे के जाइंट्स हैं, राइट। जाइंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म। जाइंट्स मीन बड़े जानदार, बड़े साइज के जानदार। जैसे कि आपने डायनासोर का नाम रखा सुना होगा, तो डायनासोर्स भी बड़े जाइंट ऑर्गेनिजम्स। अब अगर हम इनके साइज की बात करें तो सारे ऑर्गेनिज्म इनके जाइंट नहीं है। ये फ्यू सेंटीमीटर से लेकर ये 75 मीटर्स तक लॉन्ग हो सकते हैं। 75 मीटर्स तक लॉन्ग। तो जाहिर है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आ रहा, उसका अगर साइज 75 मीटर लॉन्ग हो गया तो जाहिर है दे शुड बी कॉल्ड एज व्हाट, जाइंट्स। तो हमने अब तक स्टूडेंट्स से कॉमन नेम को डिस्कस कर लिया है, हमने इनके साइज को डिस्कस कर लिया है। अब आपकी बुक में क्या गिवन है, इसकी एग्जाम्पल। तो जो एग्जाम्पल है दैट इज लैमिनेरिया। एग्जाम्पल इज लैमिनेरिया, राइट। और जैसे मैंने पहले बोला कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कैल्प्स। अगर हम इनकी शेप की बात करें, शेप वाइज, तो शेप के लिहाज से स्टूडेंट्स इनकी शेप, मैं पर्टिकुलरली जाइंट एल्गे की बात कर रहा हूं, इनकी शेप किसी प्लांट बॉडी से रिजेंबल की जा सकती। क्यों? कि जैसे आपको देखा मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी एक प्लांट बॉडी में भी क्या हो सकता है, रूट, स्टेम और लीफ। तो यहां पर भी हम इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। रूट लाइक चीज, यानी कि आपको पता है कि रूट का काम भी पौधे को जमीन में गाड़ना होता है। तो वो वाला ऑर्गन जो इन कैल्प्स को किसी रॉक से, किसी सी शोर से अटैच करने के काम आएगा, उसे हम नाम देते हैं व्हाट, होल्ड फास्ट। उस पर्टिकुलर चीज को देखें तो हम उसे क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। क्या मतलब है कि इन ऑर्गेनिज्म को जमीन पे या किसी रॉक के ऊपर जोर से पकड़े रहने वाली चीज का नाम है होल्ड फास्ट। फिर उसके बाद इसका एक स्टेम लाइक पार्ट है और इस स्टेम लाइक पार्ट को हम स्टाइप बोलते हैं। और इसका कोई लीफ लाइक पार्ट है, लीफ लाइक,
और उस लीफ लाइक पार्ट को हम बोलते हैं स्टूडेंट ब्लेड, राइट। तो ब्लेड, स्टाइप और होल्ड फास्ट, दे आर एनालॉगस टू द रूट, स्टेम एंड लीफ ऑफ अ organism. Now we want to discuss the last point, and the last point is habitat. कि अगर आपने किसी कैल्प से मुलाकात करनी हो या आपने उससे मिलने जाना हो स्टूडेंट्स, तो आपकी मुलाकात कैल्प से कहाँ हो सकती है? तो आंसर इज कि यू हैव टू गो टू एन ओशन, एंड डेफिनेटली ओशन ऑफ अ कोल्डर रीजन, कूलर रीजन। हम चूंकि ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास है, तो हमारा जो जोन है वो कूलर रीजन में नहीं शुमार होगा। तो आपको किसी कूलर मीन ठंडे ओशन के पास जाना है, और आपको देखनी है एक जोन जिसका नाम होता है इंटर टाइडल जोन। अब इंटर टाइडल जोन से मुराद मेरे पास ये होती है स्टूडेंट्स कि जहां पे खुश्की और पानी का संगम होता है, मिलन होता है, उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या बोलते हैं? इंटरटाइडल जोन। तो यू हैव टू फाइंड इंटरटाइडल जोन। इसके लिए आप लोगों के सामने ये इमेज भी लगाया हुआ है, और आप इस इंटरटाइडल जोन में ये फ्लोट करते हुए कैल्प्स को भी देख सकते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज द रेड एल्गे, राइट। हम रेड को लिख बैठे हैं ब्लैक से, तो ब्लैक से लिखेंगे स्टूडेंट्स रेड एल्गे। अगेन फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ योर बुक। सवाल ये है कि हम रेड एल्गी को रेड क्यों कहते हैं? अगर आप लोगों को आज से एक लेक्चर पहले मींस लेक्चर नंबर 3 का एंड याद हो, तो आप उसके एंड पे हम लोगों ने एक टेबल डिस्कस किया था, और उस टेबल में हम लोगों ने कुछ पिगमेंट्स पढ़े थे। उस वक्त मैंने एक नाम बोला था, आपको याद होगा, उसका नाम था फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। सो दिस वेरी पिगमेंट इट इम्पार्ट्स, ये देता है क्या? रेड कलर टू द एल्गी, और इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? रेड एल्गे। देन वी वांट टू डिस्कस इट्स सेल्यूलरिटी। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि ये होते हैं मल्टी सेलुलर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स। और अगर आप इनमें पिगमेंट्स की बात करें तो डिस्कस हो चुका है पहले से, तो जाहिर है इसमें क्लोरोफिल ए भी शामिल है जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और प्लस इसके अंदर फाइकोएरिथ्रिन शामिल है। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है? हैबिटेट। ये आपको कहां मिलेंगे? तो जाहिर है इनसे मुलाकात के लिए आप लोगों को ओशन में जाना पड़ेगा। ओशन इसका हैबिटेट है, समंदर में आपको मिलेगी। एंड देन व्हाट इज देयर अपीयरेंस? तो ये आप लोगों को रेड फेदरी, एक मैं वर्ड आपके लिए बुक आप एक वर्ड मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए जो आपकी बुक में से ही मैंने पिक किया है, वो वर्ड है स्टूडेंट्स इंटरवोवन। इंटरवोवन का मतलब क्या होता है? इसके लिए आप लोगों ने जो एक पिक्चर माइंड में बनानी है वो है चारपाई। इट इज नॉट बेड, आई एम टॉकिंग अबाउट चारपाई, कॉट। तो उसमें देखा है कि हम रस्सियां बुनते हैं, राइट, और वो रस्सियां एक दूसरे को किसी खास एंगल पे कट करती हैं, दूसरे को सपोर्ट मिलती है, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही ये वाले फिलामेंट्स हैं, जो फ्लैटेंड फिलामेंट्स हैं, वो बेसिकली एक दूसरे के साथ बुने होने की वजह से एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ। सो दीज इंटरवोवन फिलामेंट्स दे गिव इट अ शीट लाइक अपीयरेंस।
राइट। तो वो शीट लाइक अपीयरेंस हम लोगों को नजर आती है किसमें, इस ग्रीन एल्गी में। देन वी वांट टू डिस्कस देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स ये है कि ये बड़ी जबरदस्त किस्म की एल्गी है, क्योंकि इनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है। वो यूनिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ इट कैन डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट इन इट। अल्लाह ताला ने इसे खूबी दी है कि वह कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर डिपॉजिट कर सकती। तो जितना ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट पे चला जाएगा उतनी ही जाहिर है उस पर्टिकुलर जगह की जो टेक्सचर है वो रॉकी होता चला जाएगा, और उस रॉकी अपीयरेंस की वजह से जो चीज हमारे इकोसिस्टम में नई अपेयर होगी उसे हम लोग नाम देते हैं व्हाट, कोरल रीफ्स। और यू नो वेरी वेल कि हमारे पास बहुत सी कोरल रीफ्स जब आपस में मिल जाएंगी तो उनके मिलने से क्या बनेगा, कोरल आइलैंड। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहां पे इंसानों की आबादी का इन्हिसार इन्हीं रेड एल्गे की एक्टिविटी की वजह से है। अगर आप मेरे से इसकी बेस्ट एग्जांपल पूछेंगे तो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जजायर गरबुल हिंद, जिन्हें हम लोग वेस्ट इंडीज बोलते हैं। तो वेस्ट इंडीज को हम लोग कोरल आइलैंड भी बोलते हैं क्योंकि उन पर्टिकुलर आइलैंड की फॉर्मेशन में, उनकी बेस में, उनकी फाउंडेशन में जिस एल्गे का हाथ है दैट इज बेसिकली रेड एल्गे। राइट स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज पॉलीसाइफोनिया। एग्जाम्पल इज पॉलीसाइफोनिया। लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस फिगर। इस फिगर में आप लोगों को यही रेड कलर की स्पीशीज पॉलीसाइफोनिया नजर आ रही। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द लास्ट कॉलम, और इस लास्ट कॉलम में हमने पढ़नी है स्टूडेंट्स क्या, ग्रीन एल्गे। वी वांट टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास इज ग्रीन एल्गे। और हस्बे आदत मैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आपको पूछूंगा कि व्हाई इट्स कलर इज ग्रीन। तो यस, यू आर परफेक्टली ऑलराइट स्टूडेंट्स कि डेफिनेटली इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। तो यू नो कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास भी क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट हो जाहिर है इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। अगर आप इन ऑर्गेनिज्म की एज पर द सीक्वेंस ऑफ योर बुक बात की जाए तो अगर हम इन ऑर्गेनिज्म की सेल्यूलरिटी की बात करें कि ये कितने सेल्स पे मुश्तमिल है तो आप बताएंगे कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, राइट। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मीन टू से कि ये आपस में मिलकर एक कॉलोनी बना ले बस। और दे कैन बी फिलामेंटस, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और इस वाले केस में वी विल कंसिडर देम एज व्हाट, मल्टी सेलुलर। राइट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी मे हैव अबाउट देयर न्यूट्रिशन। तो कॉमन सेंस है स्टूडेंट्स कि अगर इनके पास क्लोरोफिल ए और बी है तो दे विल बी फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि ये अपनी फूड खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो टर्म यूज करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, राइट। देन वी वांट टू सी द पिगमेंट्स, वो डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इन ऑर्गेनिज्म ने फोटोसिंथेसिस कर ली और फोटोसिंथेसिस में जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हुए अगर वो जरूरत से ज्यादा थे तो वो किस फॉर्म में स्टोर होंगे। तो उसके लिए हमने टॉपिक लिखा हुआ यहाँ पे एक वर्ड, स्टोरेज। तो हम इसको प्रॉपर यहाँ हेडिंग लगाएंगे और लिखते हैं स्टोरेज। तो आंसर इज कि इनकी स्टोरेज है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
तो ये स्टार्च की फॉर्म में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेंगे। देन अब यहां से आपने जरा बातों को गौर से सुनना है, बिकॉज के इसका ताल्लुक इस पर्टिकुलर क्लास के एवोल्यूशनरी रोल के अंदर है। एक आपने पहला पॉइंट क्या गौर किया कि अगर मैं इनकी स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? स्टार्च की फॉर्म में। ये हुई हमारे पास नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात क्या है कि अगर मैं इसकी सेल वॉल को देखूं तो इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स? सेलुलोज की। तो आपको इस बात का भी अंदाजा है कि अगर आप मॉडर्न प्लांट्स को देखें तो उनकी सेल वॉल भी कैसी बनी हुई है? सेलुलोज की। 2 सिमिलैरिटीज हो गई। फिर एक सिमिलैरिटी हम यहां पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल ए और बी की जो प्रेजेंस है ये एक थर्ड सिमिलैरिटी है, राइट। तो इतनी सिमिलैरिटी स्टडी करने के बाद भी स्टूडेंट्स हमें चैन नहीं आया, तो हम लोगों ने एक लेटेस्ट टेक्निक यूज की जिसे हम बोलते हैं आरएनए सीक्वेंसेस। अब इस आरएनए सीक्वेंसिंग में हम लोग करते क्या हैं कि हम एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन बेसिस की तरतीब को देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आरएनए सीक्वेंसिंग। इस पर्पस के लिए हम इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल में से आरएनए निकालेंगे और आरएनए को आइसोलेट करने के बाद हम उसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसर में डाल देंगे और वो फिर मुझे इन नाइट्रोजनस बेसिस के रेफरेंस से तरतीब करके देगा और फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ। तो मुझे ये पता चला कि जो ये वाली एल्गी जिसे हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, इट अपीयर्स टू बी एज द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न प्लांट। ये तो मॉडर्न प्लांट की एंसेस्टर बन गई, जद्दे अमजद साबित हुई। किसकी? मॉडर्न प्लांट्स। जद्दे अमजद, एंसेस्टर, यानी कि इनके आबाओ अजदाद साबित हुए। जद्दे अमजद, आबाओ अजदाद साबित हुए। तो हमारा मानना ये है कि बेसिकली ये वाली ग्रीन एल्गी, राइट, और हमारे मॉडर्न प्लांट्स, ये दोनों के दोनों क्या हैं? मोनोफाइलेटिक हैं। मींस इनका ओरिजिन एक ही जगह से है। ये मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन है, राइट। आप लोगों की बुक के इसी पेज के टॉप पर उन्होंने एक यूनिसेलुलर एल्गी का नाम लिख रखा है, दैट बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गी, राइट, यानी कि उसका ताल्लुक भी क्लोरोफिसी के साथ है। उसका नाम है स्टूडेंट्स क्लोरेला। इट हैज गॉट अ यूनिक इंपॉर्टेंस इन रिसर्च। आप लोगों की बुक के इसी पेज पे टॉप पे आपको एक पिंक और येलो बॉक्स नजर आता है। उस येलो बॉक्स में उन्होंने एक यूनिसेलुलर एल्गी की डायग्राम ड्रॉ की हुई है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेला। और अगर आप इस क्लोरेला को देखते हैं तो ये एक सर्कुलर सा ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल गोल सा, और नजर आ रहा है आप लोगों को कि बिल्कुल गंजा है। इसके पास किसी किस्म का कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉन मोटाइल। और अगर आप इस पर्टिकुलर, वही बात है, क्लोरेला से मुलाकात करना चाहते हैं तो आपको किसी फ्रेश वाटर पॉन्ड में या डिच में जाना पड़ेगा। राजबाहें, जो नाले होते हैं जो हमें खेतों को पानी वगैरह देते हैं, उन्हें हम डिचेस बोलते हैं। तो आपको उनके किनारों पर यह ऑर्गेनिज्म ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इसको हम लोगों ने आइसोलेट किया और इसे हम अपनी लैब में ले गए, जहां ये हमारा एक फेवरेट ऑर्गेनिज्म बन गया। क्यों फेवरेट ऑर्गेनिज्म बना स्टूडेंट्स? बिकॉज के इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की। रिसर्च किसके ऊपर की हम लोगों ने? यस, ऑन द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बजाय इसके कि मैं बहुत बड़ा प्लांट उठा के उसको अपनी लैब में लेके आऊं, उसको कल्चर करूं, उसको बड़ा करूं, उसे जनरेशन टाइम भी बहुत ज्यादा हो, उससे ज्यादा बेहतर वाली बात ये थी कि मैं इस ऑर्गेनिज्म को लूं, थोड़ी से वक्त में ये बहुत ज्यादा क्वालिटी में प्रोड्यूस हो जाए, राइट। तो फिर उस ज्यादा क्वालिटी वाले ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मैं रिसर्च कर सकूंगा डिपेंडिंग रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फिर हम इसको एक और चीज के बारे में भी सोच रहे हैं
कि वेदर वी कैन यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एडिबल फूड और नॉट। ओके, आज की हम आखिरी बात पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, मीन टू से एल्गे। तो एल्गे की इंपॉर्टेंस को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और एक को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है स्टूडेंट्स कि हम इस भूखी नंगी आवाम को, दुनिया में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ कि अभी तक भी कहत साली चल रही है, तो हम उन कहत ज़दा इलाकों में जाएं और लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकें। तो उस वाले केस में जो चीज़ एक ऑल्टरनेट सोर्स के तौर पे काम हो सकती है, जो लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकती है, दैट इज़ बेसिकली कैल्प्स। तो अगर हम समंदर में से इस कैल्प को निकालें और इसे हम उन कहत ज़दा इलाकों में पहुँचा सकें तो दुनिया के लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड हो सकता है कि हम बजाय गंदम और चावल और मकई खा रहे हो, हम इनको भी लोगों को खिला सकते हैं। दे आर रियली डिलीशियस। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये कि हमारे पास रिसर्च के लिए इस्तेमाल होने वाली एल्गिन और एगर, आपको याद है हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा एगर के साथ काम किया है। हम एगर लेते थे, उसे मेल्ट करते थे, उसे पैटी प्लेट में डालते थे, फिर हमारे पास एक सॉलिडिफाइंग मटेरियल बन जाता था और उसके ऊपर हम लोग मटेरियल वगैरह को ग्रो कर लेते थे। तो हमारी रिसर्च में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं। नाउ इट इज़ द गर्ल्स और वुमेन फेवरेट चीज़ आ रही है कैराजिनान, और ये जो कैराजिनान है ये हमारे मेकअप के सामान में एज अ बेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अंदर फिर हम डिफरेंट चीज़ें बना के कलर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो कैराजिनान का ताल्लुक हमारे मेकअप के सामान के साथ होता है। तो आप ख़ासतौर पर जो मेरी फीमेल कम्युनिटी है वो आई थिंक कि अब एल्गी को काफ़ी पसंद करेगी, क्योंकि उनके मतलब की चीज़ यहाँ ज़रूर पाई जाती है। एंड देन एंटीसेप्टिक, आप लोगों ने डेफिनेटली आपने टिंचर आयोडीन के नाम सुन रखा होगा, जिसे हम पायोडीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पायोडीन है उसके लिए हम आयोडीन हमें चाहिए होती है, और उसके लिए भी हम लोगों को जिस ग्रुप का सहारा लेना पड़ता है वो यही ग्रुप जिसे हम एल्गी बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं एक वो वाला रोल जिसका हमें बिल्कुल इदराक नहीं है, जिसकी परसेप्शन नहीं है, लेकिन वो वाला रोल हमारी इस दुनिया के निज़ाम को चलाने में बहुत की रोल प्ले कर रहा है, और उसका नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो मेरे पास ग्रुप है, मैंने लास्ट टाइम में लिखा था, आपको लेक्चर में याद होगा कि 50 to 60% जो रोल है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का वो किसके ज़िम्मे है, ज़ाहिर है वो हमारी इस क्लास मीन्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के ज़िम्मे है। फिर जो अगली बात इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स का, ये किसी भी इकोसिस्टम की फूड चेन इन्हीं से स्टार्ट होती है। मैंने ये बोला था कि ऑल ग्रास इज लाइफ। अगर किसी जगह में से ग्रास खत्म हो जाए तो ज़ाहिर है प्राइमरी प्रोड्यूसर मर जाएंगे, फूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर के लेवल पे, सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पे नहीं जाएगी, टर्शरी कंज्यूमर के लेवल पे नहीं जाएगी, और फिर डिकम्पोजर के पास नहीं जाएगी। तो शायद इस कायनात का सारा निज़ाम ही कोलैप्स कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें जो फूड की जो बेस है, फूड चेन की जो बेस है, वो कौन प्रोवाइड कर रही है, यही एल्गी प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट दिस ग्रेट क्लास दैट इज कॉल्ड एज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। आई होप स्टूडेंट्स के आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ से ऑब्टेन हुई होगी, और आप इनमें से हर एक पॉइंट को उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जितनी गौर से और जितनी डिवोशन के साथ हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, बिकॉज कि एवरी मार्क्स काउंट्स फॉर यू, and take every mark as a number that may take you to some very great university or medical college. Till that time, take very good care of yourself and try to be a very good human. Allah Hafiz.